नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू टेक टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हुई हैं। एक तरफ पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर्स ठुक, 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 ऑफिशियल फिगर्स 19 कहते हैं, अनऑफिशियल फिगर्स 45 कहते हैं, बुरी तरह से ठुक रहे हैं वज़ीरिस्तान के अंदर, जहाँ पर हम देखते हैं कि भई पाकिस्तानी पपेट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और जो सवा-सिला खेत मार्शल आसिम मुनीर दोनों गए फ्यूनरल्स के अंदर अपना शोक मनाने के लिए बन्नू में। मीनवाइल बलोच भी वहां से नीचे से ठोक रहा है चोक पॉइंट्स और इसके ऊपर पूरा डिस्कस करेंगे, लेकिन जो ट्विस्ट आया है टेल के अंदर वो ये आया है कि ज़ल्मे खलीलज़ाद जो पाकिस्तान को एकदम हेट करता है, मतलब फ्रॉम द कोर ऑफ हिज हार्ट ही हेट्स देम एंड उनके साथ एक और यूएस एनवॉय जाके तालिबान से मिले हैं। तालिबान से बात हुई है अबाउट डिटेनी स्वैप्स, इकोनॉमिक टॉक्स, मिनरल इन्वेस्टमेंट्स, ऐसी-ऐसी चीजें। तो पाकिस्तान अपने आप को इस बीच में खड़े होके देख रहा है, यार इधर से भी ठुक रहा हूँ, उधर से भी ठुक रहा हूँ। ये मेरे को भी भड़का रहा है, उसको भी भड़का रहा है, ये क्या हो रहा है? दिस इज़ समथिंग दैट द पाकिस्तानी शुड हैव रियलाइज्ड लॉन्ग टाइम अगो। एड इन इसके अंदर से पाकिस्तान के अंदर $500 मिलियन की अमेरिका ने भी इन्वेस्टमेंट कर दिया। चल 500 बिलियन तेरी इन्वेस्टमेंट करा देते हैं, एडीबी से फाइनेंसिंग करा रहे हैं। लेकिन जो सिक्योरिटी कॉस्ट है और जो फाइटिंग उस तरफ चल रही है, दैट इज़ टोटली डिफरेंट। सबसे पहले बात करते हैं यूएस तालिबान की एंगेजमेंट की। जो यूएस एनवॉय एडम बोलर और ज़ल्मे खालिजाद दोनों जाके मिले अमीर खान मुताकी तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर से। इन लोगों ने वहां पर बात करी डिटेनीज के, कुछ अमेरिकन्स इन लोगों ने पकड़ रखे हैं, उनको निकालना है। कोई आई थिंक 3-4 बंदे हैं वहां पर पकड़े हुए हैं, उनको निकालना है और तालिबान भी कुछ बंदे मांगता है तो उनको वापस देना है। यहाँ पर ऊपर से इसके ऊपर बात हुई भई इकोनॉमिक किस तरह से किया जाए, हम मिनरल्स आपके साथ बात करना चाहते हैं, हमको ये सब निकालना है। सो देखिए यहाँ पर ये वही गेम बाहर आती है जहाँ पर अमेरिका बेसिकली लूकिंग हार्डकोर फॉर मिनरल्स सो दैट कहीं न कहीं उसका कुछ एक बड़ी डील सेट हो जाए एंड इट डज़न्ट मैटर उसके बाद कौन है, क्या है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। काबुल सोचता है, तालिबान सोचते हैं, यार ये अच्छा मौका है भैंस की, अपने यहाँ लेजिटिमेसी पकड़ लेते हैं। ठीक है, देयर इज़ ऑब्वियसली नॉट गोना बी फॉर्मल रिकॉग्निशन, बट एक लेजिटिमेसी तो मिल ही सकती है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। आप अमेरिका के साथ डील कर रहे हो टप्पू साहब की सरकार के अंदर, सो इट बिकम्स अ बिग प्रीटी प्रीटी कूल ऑप्टिक हियर। नाउ जरा कंपेयर करिए, एक तरफ 19 कहते हैं, कोई कोई कहते हैं भैया ज़्यादा ही हैं, तो जो भी कर लीजिए, पाकिस्तानी सोल्जर्स ठुक रहे हैं। एंड ये तो एक अटैक था जिसके अंदर 19-20 अलिजेडली ठुके हैं, मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज़ दे हैव एक्चुअली हिट अ वेरी ब्लडी स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ दीज़ गाइज़। एंड अगर आपको खुद जाके वहाँ पर इनको यू हैव टू गो देयर, तो दैट मीन्स आपके सोल्जर्स का वहाँ पर मोरल बहुत डाउन था। एंड you've गॉन देयर एंड देखिए एट द एंड ऑफ इट यू मस्ट अंडरस्टैंड ये गेम बड़ा गंदा है पाकिस्तान के लिए, इट डज़न्ट हैव अ वे आउट ऑफ दिस। नाउ बजौर एरिया के अंदर हमने टैंक्स घूमते हुए देखे हैं, हमने एम्बुशेस देखी हैं, हमने इतने सारे वीडियोज़ देखे हैं जहाँ पर पाकिस्तानीज़ की बैंड बजा के रखी है इन लोगों ने एंड दे हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर द एरिया। यहाँ पर देखिए, जो अगर आप इसको इसको थोड़ा-सा इफ यू लुक एट द बैटलफील्ड का, अगर आप थोड़ा-सा इफ यू वांट टू लुक एट दैट अ लिटिल मोर केयरफुली, देखिए दे हैव स्टार्टेड डूइंग जंक्शन एम्बुशेस, आईईडी, रॉकेट अटैक, स्मॉल आर्म्स तो करते रहते हैं ऑफ कोर्स। एंड होता क्या है कि ये हिट एंड रन टैक्टिक्स हैं इनके। सो दे हिट अ ब्लडी प्लेस रियली हार्ड एंड देन दे रन अवे फ्रॉम देयर, भाग जाते हैं यहाँ से। क्योंकि दूसरी तरफ से रिएक्शन तो आएगा, वो क्विक रिएक्शन फोर्स लेके आएँगे। बाय द टाइम दे दोज़ गाइज़ कम, ये भाग जाते हैं। द एडवांटेज दैट दीज़ गाइज़ हैव, इनको वो एरिया का पूरी तरह से जानकारी है कि कहाँ से इनग्रेस रूट्स हैं, कहाँ से डिग्रेस रूट्स हैं, हाउ डू यू नो एम्बुश एन एरिया, ये वो सब कुछ इनको पता है। टू अ पॉइंट सिचुएशन ऐसी आ रखी है कि दीज़ गाइज़ आर नाउ रूलिंग द रूस्ट इन द नाइट। ठीक है? रात को इन लोगों ने इतनी हालत खराब करी हुई है पाकिस्तानी आर्मी की दैट दे आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। जो पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस के जो भी वहाँ पर रेंजर्स की जो भी ये लोग हैं वहाँ पर, ये अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के अंदर रहते हैं रात को, बिकॉज़ बहुत बहुत खतरा हो जाता है। सो होता क्या है, दीज़ गाइज़ हैव टेकन ओवर द नाइट। सो रोड ब्लॉक्स हो जाते हैं रात को। आई मीन दे बेसिकली uh, have started taxing people in the night, मिलिट्री ट्रैफिक को वहाँ पर ऑब्वियसली उसके ऊपर तो फायरिंग शायरिंग हो जाती है। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ इश्यूज़ वहाँ पर। नाउ होता क्या है कि दीज़ दीज़ थिंग्स आर नॉट इन अ सिंगुलर एरिया। ये एक साथ 3-3 डिस्ट्रिक्ट्स में ठोकते हैं आके। सो एंड ऑफ कोर्स जो कमांड अथॉरिटी है वो तो एक ही है। ही इज़ डीलिंग विद 3 सेपरेट इंसिडेंट्स एट द सेम टाइम। तो देयर इज़ अटर कन्फ्यूजन।
ठीक है? एंड तीनों एक साथ आते हैं। सो देयर इज़ दे क्रिएट chaos विदिन द सिस्टम। इसके साथ-साथ होता क्या है कि पाकिस्तान की जो सेंट्रल अथॉरिटी है, जो भी है, ये लोग जितने भी दे ट्राई एंड सेंड अ हेलीकॉप्टर और ये वो करके उस तरफ देखते हैं, वहाँ पर नीचे जाके ठोक देते हैं लोग, बलोच। सो बलोच विल हिट अ बॉम्ब और एक रोड उड़ा देंगे, एक ब्रिज उड़ा देंगे, दे विल डू समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, देन दे हैव टू रन दिस वे। सो द प्रॉब्लम इज़ दैट पाकिस्तान के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये दोनों फ्रंट्स पे इस तरह खेल सके, एंड बोथ आर हाइली एक्टिव फ्रंट्स, दे आर नॉट, हमारे भी यहाँ पर प्रॉब्लम है कश्मीर के अंदर, बट इट्स नॉट दैट एक्टिव, दिस इज हाईली एक्टिव। कोई एक दिन नहीं जाता जहां पर इनके पास कोई ऑपरेशन नहीं होता है। एनीवेज, शहबाज शरीफ और जो आसिम मुनीर दोनों वहां पर गए फ्यूनरल व्यूनरल में, वहां पर बड़ी बड़ी बातें करी कि साहब आप ये देखो दिस दैट, एंड एज अ मैटर फैक्ट वहां पर थोड़ी एक दो फॉरेन मीडिया को भी लेके गए हुए थे, दे वांटेड टू शो, एंड फॉरेन मीडिया में वो दिखाना चाह रहे हैं कि देखो हम लड़ रहे हैं, हम मर रहे हैं इस चीज के लिए। बट यहाँ पर इनको समझ में ये नहीं आ रहा कि अमेरिका एक रियल पॉलिटिक खेलता है। अमेरिका डबल क्रॉस इनको ऑलरेडी करना शुरू शुरू कर चुका है। अमेरिका को चाहिए पूरी तरह से स्टेबिलिटी, एक जगह पे कॉरिडोर बन जाए जहां से मेरा सामान निकल जाए वहां से बाहर। ही डजंट केयर द व्हाट हैपेंस टू द रेस्ट ऑफ द एरिया। तो अगर वो अफगानिस्तान से के साथ कुछ नेगोशिएट करता भी है इन सम स्टेट ऑफ समथिंग, और वो वर्कआउट होता भी है, इट विल बी अ पर्टिकुलर कॉरिडोर जहां पर वो उनके अटैक्स नहीं होंगे। इट डज़न्ट मैटर दैट पूरे रीजन के अंदर अमेरिका को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसके अंदर। सो अमेरिका विल कीप पंपिंग मनी इंटू पाकिस्तान, तुम लड़ते रहो, दे विल कीप दिस बैटल गोइंग। क्योंकि उनको पता है अगर ये बैटल नहीं चलेगी तो फिर गेम ही नहीं बनता। दैट इज़ द लेवरेज इट हैज़ विद बोथ द पीपल, तो वो दोनों तरफ से खेलेगा। तालिबान को कुछ चाहिए, वो अपना लेगा, पाकिस्तान को कुछ चाहिए, वो उसको कितना मिलेगा वो तो टाइम ही बताएगा, लेकिन अमेरिका को जो चाहिए इट विल ट्राई एंड टेक अक्रॉस। पाकिस्तान को एक और चीज़ लगेगा कि यार इट्स अ बायपास्ड एलाय। तुम डायरेक्टली अगर काबुल के साथ बात कर रहे हो, एक टाइम था कि भाई तालिबान से आप बात नहीं कर सकते थे विदाउट टॉकिंग टू पाकिस्तान। पाकिस्तान ने अपनी ऐसी स्ट्रेंथ बना रखी थी। आज ऐसी हालत है वो तालिबान पाकिस्तान को ठोक रहा है और अमेरिका जाके तालिबान से बात कर रहा है डायरेक्टली अपने काम के लिए, एंड पाकिस्तान वहाँ पर सिर नीचे करके ठुक रहा है। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट अमेरिका भी उसको उतनी उतनी चीज़ें दे रहा है कि भैया तेरे साथ भी मैं मिनरल डील करता हूँ, बट ही इज़ नॉट एबल टू एक्चुअली कम अप विद इट। नाउ सी यू मस्ट अंडरस्टैंड जो अ, पाकिस्तान की तरफ से एक नैरेटिव है कि भई एक तो ऑब्वियसली भारत की तरफ वो उंगली करता है, भारत इज़ डूइंग ऑल दिस, वो क्या है, फिज़ा-ए हिंदुस्तान और व्हाटएवर दैट नॉनसेंस दे दे नेम दे टेक। दूसरी तरफ इट इज़ आल्सो ट्राइंग टू पुट दैट फोकस ऑन अफगानिस्तान कि भई ये अफगानिस्तान वाले करते हैं। तो यार यूएस आप इस पे थोड़ा-सा प्रेशर डालो। अब डायरेक्टली अगर ऐसी एंगेजमेंट होगी तो प्रेशर खाक हुआ उसके बाद। देयर इज़ फंड्स कीप फ्लोइंग टू द तालिबान, ऑब्वियसली उनके हेलीकॉप्टर्स उड़ रहे हैं, उनके जहाज उड़ रहे हैं, उनके स्पेयर पार्ट्स, ये सब चीज़ें, द अमेरिकन्स आर हाउ हाउ दे आर। होता क्या है कि देयर इज़ अ पॉलिटिकल कॉस्ट, देयर इज़ अ ह्यूज कॉस्ट टू आसिम मुनीर, क्योंकि ही लुक्स लाइक अ फूल, क्योंकि सोल्जर्स मर रहे हैं, मर रहे हैं, मर रहे हैं, मर रहे हैं, मर रहे हैं। उसके बाद जाके माँगते रहते हैं, भैया हमको ये दे दो, हमको वो दे दो, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, एंड दे वोंट गेट एवरीथिंग दैट दे वांट। ठीक है? एंड जैसे-जैसे ये फ्रंट धीरे-धीरे करके ओवर द पास्ट 2 इयर्स वी हैव सीन द एस्केलेशन, और जैसे-जैसे एस्केलेशन होगा वैसे-वैसे पाकिस्तानी लॉसेस विल कीप इंक्रीजिंग। कितना टाइम तक सस्टेन कर सकते हैं इज़ एनीबॉडीज़ गेस, वी हैव डन डिस्कशंस ऑन दिस, बट it's anybody's guess at this moment, and TTP is getting stronger. ठीक है, डे बाय डे इट इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर, दे आर पैरालाइजिंग द एंटायर रीजन। वहां पर मोबिलिटी पूरी ठप हो जाती है, गवर्नेंस कोई रात को तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, एंड देयर आर दीज आर बिग टाउन्स यार, दीज आर नॉट स्मॉल टाउन्स, so रात को वो दे लिटरली कंट्रोल द रूस्ट। एंड वहां से जो खबरें-शबरें आती है दिन में, हाँ ठीक है थोड़ा सा काम डाउन है, दे रिट्रीट इनटू द माउंटेन्स, रात को दे कम डाउन एंड क्रिएट chaos, नॉट फॉर द पीपल बट सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। मिनरल डील जो अमेरिका को इसने चूरन बेचा था, द स्नेक ऑयल दैट दे हैड सोल्ड, वो तो पता नहीं कहाँ जाएगा। बट तालिबान से अगर इसकी डील हो जाती है तो पाकिस्तान विल बी कट बैडली आउट ऑफ द पिक्चर, एंड दैट्स समथिंग दैट पाकिस्तानीज़ को ऑब्वियसली एक चीज़ आगे एक और एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि यार दे दे आर फूल्स वन्स अगेन। यहाँ पर देखिए, जो अगर इसको बलोच की तरफ से भी देखें, ऑपरेशन बाम इन लोगों ने काफ़ी ठोका है, इनकी ट्रेन्स चलनी थोड़ी-सी ठप हो रखी हैं उस जगह पे। सो देयर इज़ द सेम काइंड ऑफ टैक्टिक्स व्हिच इज़ बीइंग डन बोथ द प्लेसेस। पाकिस्तान बोलता है कि भई ये सब अफ़गानिस्तान की ज़मीन से आता है, और अमेरिका जाके अफ़गानिस्तान के साथ बैठ के चाय पीता है एकदम मस्त में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूएन में काफ़ी कोशिश कर रहा है इस टाइम पे, क्योंकि वो बैठा हुआ है उस कुर्सी के ऊपर, ही इज़ ट्राइंग टू डू वेरी हार्ड कि भई कहीं न कहीं से
भारत के ऊपर कुछ आ जाए, अफ़गानिस्तान के ऊपर कुछ आ जाए, मैं टर्की के साथ काम कर लूँगा, मैं इसके साथ आई मीन इट्स जस्ट नॉट वर्किंग आउट एंड इट इज़ जस्ट नॉट वर्किंग आउट बिकॉज़ एंड यू कैन सी एवरी डे देयर इज़ समथिंग और द अदर हर हफ्ते में, हर डेढ़ हफ्ते में कुछ ट्राई करते हैं। इनका टर्म खत्म हो जाएगा उसके बाद देन व्हाट? पाकिस्तान इज़ बेसिकली गोइंग टू पे 2 कॉस्ट्स प्लस 2 ऑन टॉप ठीक है? तो ये जो $500 मिलियन जेब में डालेंगे इसके लिए भी पिटाई होगी और उसके बाद देखिए आगे क्या होता है। नाउ यहाँ पर एक और चीज़ मुझे बात करनी है इट्स अबाउट टीटीपी वालों का इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर एक्टिविटी। देव गॉट इट राइट दिस टाइम क्योंकि अभी वो कैप्चर्ड पाकिस्तानी मिलिट्री के इक्विपमेंट के सामने बैठ के चाय पीते हैं आराम से। इट्स कंप्लीट ह्यूमिलिएशन टैक्टिक्स। उसके बाद पाकिस्तानियों को अपनी बॉडीज़ चाहिए थी, आर्मी वालों को। उसकी भी पूरी एक फ़िल्म बना के इन्होंने पूरा डाला कि भई ये देखो हम बॉडीज़ वापस कर रहे हैं, वी आर बीइंग ह्यूमेन एंड एवरीथिंग लाइक दैट। दे लूट वेपन्स। दे दे हैव गॉट द अपर हैंड एंड रिएक्टिव पोज़ीशन है पाकिस्तानी आर्मी का। सो देयर इज़ अ टू फ्रंट प्रेशर दिखता ही है और जहाँ पर ये अफ़गानिस्तान के साथ कुछ करते हैं, उसके अफ़गानिस्तान का तीसरा फ्रंट खुल जाता है इनके साथ। सो अभी तो सिर्फ ये ग्रुप्स लड़ रहे हैं इनके साथ एंड होता क्या है जब नाउ व्हाट इज़ गोना हैपन इज इतना बड़ा अटैक हुआ है, ये पाकिस्तानियों ने उठ के जाके कहीं पे कोस्ट या कहीं पे कुछ ना कुछ एक स्ट्राइक स्ट्रूक मार देनी है। अफ़गान फिर गुस्सा होंगे, अफ़गान ने फिर ठोक देना है इनको बॉर्डर्स के ऊपर 3-4 जगह पे स्पिन बोल्दा के वो जगहों के ऊपर फायरिंग शुरू हो जाएगी। फायरिंग होगी, इनके फिर ठोकेंगे। सो एंड दिस इज़ अ रेगुलर थिंग व्हिच इज़ कंटिन्यूइंग बट इसका एक टाइम पे यू विल फाइंड दैट देयर विल बी अ कंक्लूजन वेयर आई फोरसी अफगानिस्तान कमिंग आउट इन द ओपन एंड सेइंग कि भैया अब तुम्हारा टाइम हो गया है। नाउ वी विल शो यू व्हाट वी आर एंड दैट्स नॉट वेरी फार अवे। सो एज़ मच एज़ ये कोशिश करें कि भई हम अफगानिस्तान को डोमिनेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री एंड वी कैन गो स्ट्राइक एट विल। अफ़गान्स आर आल्सो पिकिंग अप उनके पास शोल्डर फायर्ड मिसाइल्स आ गई हैं, ये सब आ गया है। हमने देखा ही है एक आधा हेलीकॉप्टर इनका रिसेंटली गिरा भी है। डबल क्रॉस ऑफ कोर्स पाकिस्तान को समझ में आना चाहिए डोनाल्ड ट्रम्प देयर इज़ नो फ्री लंचेस विद डोनाल्ड ट्रम्प। सिक्योरिटी कॉस्ट ऊपर जाएगा इनका यू नो एंड देखिए आप वहाँ पर ट्रेड ट्रेड और इसकी बात कर रहे हो कंपनीज़ लगाने की, माइनिंग कंपनीज़ एंड दिस एंड दैट व्हेन यू गो देयर ना आपको जब ये चीज़ें दिखती हैं, इंश्योरेंस कंपनीज़ ऑटोमैटिकली रेज़ देयर इंश्योरेंस लेवल्स एंड हू इज़ गोना पे फॉर दैट? सो इफ इट्स नॉट गोना बी प्रॉफिटेबल यू थिंक अमेरिका $500 मिलियन ये वो डज़न्ट मैटर टू देम यार वो खत्म हो जाएगी कहानी। चाइना ऑन ऑन दिस फ्रंट विल बी लुकिंग यार ये हो क्या रहा है भाई? मैंने तो यहाँ पर इतने सारे पैसे डाले, ये साले कभी उसकी गोदी में बैठते हैं, कभी वहाँ बैठते हैं, कभी ये कर क्या रहे हैं? सो यू विल फाइंड सम प्रॉब आई डोंट नो वेदर इट विल कम इन द ओपन और नॉट बट एक कहीं न कहीं एक प्रेशर बिल्ड अप करने की कोशिश होगी, वेयर यू फाइंड लोन डिनायल्स और ये सब चीज़ें करी जाएँगी। एंड इस टाइम पे देखिए चाइना पे तो आसिम मुनीर आई थिंक एक आधी बारी गया है, बट हर 2 महीने में जाके वो अमेरिका में यस सर, रिपोर्टिंग फॉर ड्यूटी सर, शुरू हो जाता है। सो देयर इज़ दैट वेरी इंटरेस्टिंग एंगल व्हिच इज़ देयर। नेक्स्ट 30 डेज़ टू माय माइंड इज़ गोना बी वेरी क्रिटिकल, ठीक है? पाकिस्तान को कुछ ना कुछ पैसे और मिल जाएँगे। लेट मी से दिस वेरी क्लियरली। आईएमएफ ये वो वन ऑफ दीज़ थिंग्स विल कम एंड गिव देम सम मनी। मिल जाएँगे एंड दैट्स हाउ द अमेरिकन्स फंक्शन कुछ ना कुछ इनको मिल जाएगा। बट द कॉस्ट फॉर पाकिस्तान विल आल्सो कीप गोइंग अप। तो या एक तरफ आप देखोगे कि भई इसको 1 बिलियन मिल गया, 2 बिलियन मिल गया, ये मिल गया जी, आईएमएफ का नेक्स्ट ट्रांच मिल गया जी, ये हो गया जी, वो हो गया जी। बट ये जो कॉस्ट इसका ऑपरेशन का कॉस्ट है, द कॉस्ट दैट ही इज़ पेइंग एवरी डे इज़ गोना गो अप मल्टीफोल्ड। देयर इज़ जस्ट नो क्वेश्चन अबाउट इट। सो इट्स गोना बी एन इंटरेस्टिंग वॉच कितने टाइम तक अमेरिका इसको मॉलीगॉडल करता है एंड लेट्स सी हाउ दिस गेम गोज़ फॉरवर्ड। एट द एंड ऑफ इट पाकिस्तान तो पाकिस्तानी है, हीरा मंडी है, फिर से अपने आप को बेच के कुछ ना कुछ ₹5 और कमा ही लेगा। On that note, thank you so much for watching. वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड लेट्स वॉच द सिचुएशन वेरी केयरफुली। इसके ऊपर हम नज़र आपके साथ बना के रखेंगे। थैंक यू सो मच एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन डू सपोर्ट द चैनल। ऑल द डिटेल्स आपके लिए सब डिस्क्रिप्शन में है। ईज़ीएस्ट एंड ऑफ कोर्स या सॉरी डिस्क्रिप्शन में है एंड ऑफ कोर्स दोपहर में हम मिलेंगे विद द शो क्रैकडाउन किस जो बहुत टाइम से हमने करा नहीं है। सो वी विल टॉक अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन टर्म्स ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी भारत के अंदर एंड रात को एक बहुत स्पेशल शो है, वो भी मैं बताऊँगा नहीं आपको। आई विल पुट इट एज़ अ पोस्ट ऑन यूट्यूब सो कीप अ ट्रैक। नमस्कार।